a new dream. These headlines are brought to you by Jazz Super 4G, Pakistan's fastest mobile network. दुनिया को बता दो। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्री। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ख़त का जवाब दे दिया। अपोजिशन लीडर की जानिब से 6 नाम अरसाल। बलूचिस्तान से शाह मोहम्मद जतोई, मोहम्मद नूर और रऊफ अता के नाम तजवीज़। सिंध की नशिस्त पर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रसूल मेमन, खालिद जावेद और नूरुल हक कुरैशी के नाम शामिल। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब का तीसरा रेफरेंस भी दायर। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद समेत 14 मुल्जिमान नामजद। नैब रावलपिंडी ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर किया। समाअत के लिए कोर्ट नंबर 2 मुकर्रर। शरीफ खानदान की अदालत में पेशियां। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। बाप बेटे का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तिगासा के गवाह तलब। नैब ने गलत केस बनाए। 10 बरसों में कौम के अरबों रुपए बचाए। क्या एक गंदे नाले के लिए झक मारूंगा? शहबाज शरीफ की दुहाई। सफाई का पूरा मौका देंगे। जज ने चुप करवा दिया। आमदन से ज़ायद असासों के केस में अहम पेशरफ्त। शरीफ खानदान का मुबैना फ्रेंचमैन मुश्ताक चीनी 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए मुंतकिल करने का इल्जाम। हमजा शहबाज के घर छापे के वक्त रूपोश हुआ। दुबई जाते एयरपोर्ट से पकड़ा गया। ख्वाजा आसिफ की आमदन से ज़ायद असासों के केस में नैब रावलपिंडी पेशी। तहकीकाती टीम ने सवालनामा थमा दिया। शहबाज शरीफ आज नैब लाहौर में पेश न हुए। टीम राह तकती रह गई। आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बुलावा भेजा था। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। नवाज शरीफ का हाजिरी से 1 दिन का इस्तिस्ना मंजूर। केस में टाल मटोल पर वकील की सरजनिश। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की दरख्वास्त पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। हुकूमत के खिलाफ गठजोड़। अपोजिशन ने राब्ते तेज कर दिए। जाती उमरा में बड़ी बैठक। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की 1-on-1 मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बात। सरबराह JUI हुकूमत पर खूब बरसे। कहा महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। जाली हुकूमत के खिलाफ मिलियन मार्च को तैयार है। आसिफ जरदारी से मिलूंगा। नवाज शरीफ की तिबी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी आमद। डॉक्टर्स की टीम ने चेकअप किया। दिल की अद्वियात तब्दील। आज चौथी बार अस्पताल आए। इलाज के लिए जेल से जमानत पर रिहाई मिली। नवाज शरीफ तो इतने बीमार थे कि जान को खतरा था। अब एम्बुलेंस की बजाय मौलाना फजलुर रहमान वहां पहुंचे हैं। मियां साहब को सियासी ऑक्सीजन दी जा रही है। वफाकी वजीर इत्तलात की तनकीद। अदालतों से नोटिस लेने का मुतालबा। LNG स्कैंडल में गिरफ्तारी का खौफ। मिफ्ता इस्माइल की 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का 10 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। न्याजी सरकार सियासी इंतकाम पर उतर आए। डरने वालों में से नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। हमजा शहबाज की अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। लोग आज फिर नून लीग की हुकूमत को याद कर रहे हैं। हमारे लूट कर बाहर ले गए, अब बाहर जाना चाहते हैं। लीडर वो होता है जो आवाम के साथ जीता है और आवाम के साथ मरता है और आवाम में रहता है। वो लीडर होता है जो दौलत लूटता है। लीडर वो है जो आवाम के साथ जिए। लीडर तो बाहर भाग जाता है। शेख रशीद बरस पड़े। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा शहबाज का हथौड़े वाला और आसिफ जरदारी का फालूदे वाला अंदर से एक निकलेंगे। महंगाई से मुतालिक सवाल पर अनोखी मंतक। कहा दवाई और पेट्रोल महंगा हो सकता है तो गोश्त महंगा होने से अजाब नहीं आता।
नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में $60 अरब कर्ज लिया गया। रकम दोनों खानदानों ने आपस में बांट ली। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी तमाशे के मरकजी किरदार हैं। साइड रोल वाले दर्जनों अफराद हैं। फवाद चौधरी का इल्जाम। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गुर्बत मिटाव प्रोग्राम समेत 19 निकाती एजेंडे पर मुशावरत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान जापान से ताल्लुकात को अहमियत देता है। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कामयाबी की जानिब गामजन। बिजली की पैदावार 1000 मेगावाट से बढ़ गई। रवा साल 4 अरब 60 करोड़ यूनिट की पैदावार मुतवक्की। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर 50% से ज़ायद काम मुकम्मल। टर्मिनल्स और सड़कों की तामीर जारी। भारत के साथ कुछ मामलात पर ताहाल इत्तफाक राय नहीं हो सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना है कि तकनीकी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। सरकारी अराजी पेट्रोल पंप्स को लीज पर देने का केस। सुप्रीम कोर्ट आज ही फैसला सुनाएगी। गवर्नर पंजाब की इजाजत से वहदत रोड पर पंप बनाया। वकील का मौकिफ, गवर्नर कोई खुदा नहीं, ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं जहां शोर मचाकर फैसला लिया जाए। जस्टिस अजमत सईद ने डांट पिला दी। कर्ज की जंजीरों ने सांसें जकड़ ली। टांक में इंसानियत सोज वाकया। घर के सरबराह ने बीवी, 2 बेटियों और बेटे को कत्ल कर दिया। बेरोजगारी के फंदे से झूलते रसूल ने खुद को भी गोली मार ली। हासिलपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, 9 बेहता जोड़ा लापता। दुल्हा और दुल्हन की तलाश जारी। ठट्ठा में मिट्टी का तोदा खबर बन गया। बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। तीनों टेले से मिट्टी भरने गए। आगे मौत ताक लगाए बैठी थी। घर में कोहराम। ASF की बड़ी कार्रवाई। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर से करोड़ों मालियत की 18 किलो हेरोइन पकड़ी गई। जरूफ नामी मुसाफिर बर्मिंघम जा रहा था। मुल्जिम ANF के हवाले। मोदी सरकार के दौर में इंतहा पसंद हिंदुओं का बढ़ता जुनून। भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई। गाय का गोश्त बेचने का इल्जाम। 68 साला शख्स पर बदतरीन तशद्दुद। खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर कर दिया। इसराइल में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। 10,000 पोलिंग स्टेशन कायम। फलस्तीनियों को घरों तक महदूद कर दिया गया। गजा और मगरबी किनारे का मुहासरा। भारत और इजराइल के हुक्मरान इखलाकी दिवालियापन का शिकार। इलेक्शन जीतने के लिए जाने किस हद तक जाएंगे। इजराइल मगरबी किनारे और भारत मकबूजा कश्मीर पर काबिज है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। अमेरिका ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी की वजह करार दे दिया। ईरान का भी सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी फौज को दहशतगर्द करार देने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान वालों के लिए आया लाहौर से ठंडी हवा का झोंका। गर्मी के जोर दिखाते ही लाहौर एयर कूलर्स की मांग बढ़ गई। खरीदारी में इजाफा। दुकानदार भी खुश, लेकिन सार्फिन को निर्क बढ़ने का शिकवा। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। सच्चे जज्बों और इनफरादी लबो लहजे के शायर मुनीर नियाजी का 91वां यौम पैदाइश। इंसानी फितरत की कैफियत को खूबसूरती से पेश किया।
सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला कतर, कुवैत, अमारात समेत कई ममालिक के अफराद की शिरकत। ऊँटों में खूबसूरती का मुकाबला भी तवज्जो का मरकज रहा।